हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग फीटर थ्योरी के सेकेंड ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जिन दोस्तों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो के अपडेट के लिए। तो चलिए बिना देरी किए प्रश्न की ओर चलते हैं। और पहला प्रश्न है, लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर का जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशुद्धि का विकास होना। लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है, अशुद्धि का विकास होना। अगला सवाल यह है, यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होता है। यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कपीस लेप को काट देगा। क्या होगा, वर्कपीस जो है कि लेप को काट देगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लेप बनाने में उपयोग किया जाता है। किस सामग्री का यूज छोटे व्यास के लेप को बनाने में किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबा या स्टील। तांबा या स्टील का उपयोग छोटे व्यास के लेप को बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सतह टेक्सचर मापने के उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पे सतह टेक्सचर का फिगर दिया हुआ है, ये सतह टेक्सचर है और यहाँ पे पूछा गया है इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। अगला है ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। ऑनरिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम टॉलरेंस रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कम टॉलरेंस रखने के लिए। अगला सवाल में कहा गया है, हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब हो जाएगा काटने की क्षमता को बढ़ाना। काटने की क्षमता बढ़ाना, इंक्रीज कटिंग एबिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये है, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। कहा गया ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा एनिलिंग। एनिलिंग इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डिंग का नुकसान क्या है। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डिंग का नुकसान क्या है। हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डिंग का नुकसान क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब हो जाएगा छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। हीट ट्रीटमेंट में जो फ्लेम हार्डनिंग एक प्रक्रिया है वह जो है कि छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल में कहा गया है, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब हो जाएगा क्लेडिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल में है, यदि हब या पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है। पूछा गया है कि हब पुल्ली को अक्षीय रूप से कुछ आगे दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार के कुंजी का उपयोग किया जाएगा।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा फेदर की। किस की का उपयोग किया जाएगा? फेदर की का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, इसमें है इस फाइल का नाम क्या है? इस फाइल का नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब होगा वार्डिंग फाइल। इस फाइल का नाम क्या है? वार्डिंग फाइल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा वार्डिंग फाइल, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है कौन सा नट बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? कौन सा नट जो है कि बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केप नट। केप नट जो है कि बोल्ट के सिरे की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया कि प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोग में जो है कि किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेड 1। ग्रेड 1 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च ग्रेड स्टील। स्लिप गेज बनाने के लिए उच्च ग्रेड स्टील का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी लेपिंग। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेपिंग। लेपिंग, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, इसमें कहा गया है स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेराइट। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? फेराइट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इसमें कहा गया कि सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? यहाँ पे एक विधि दर्शाया गया है और पूछा गया कि यह कौन सी विधि है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा फेदर की। फेदर की का यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किया जाता है फेदर की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया है रिंग गेज का उपयोग क्या है? रिंग गेज का उपयोग क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा बाहरी व्यास की जांच करना। चेक शाफ्ट डायमीटर, बाहरी व्यास की जांच करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में कहा गया है आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा थ्रेड रिंग गेज। आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए थ्रेड रिंग का गेज का उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अगला सवाल में पूछा गया है इस गेज का नाम क्या है? यहाँ पे गेज दर्शाया हुआ है और पूछा गया है इस गेज का
नाम क्या है? इस गेज का नाम क्या हो जाएगा? इस गेज का नाम होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, टेपर रिंग गेज। क्या नाम है? टेपर रिंग गेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, टेपर रिंग गेज। टेपर रिंग गेज। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।